छलियापुर नाम के गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। चंदन बहुत ही दयालु और भला आदमी था। वो हमेशा किसी न किसी की मदद करता रहता था। चंदन की इसी मदद करने वाली आदत के कारण गांव के सभी लोग उसको बहुत मानते थे। चंदन के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और एक बेटी थी। चंदन की पत्नी का नाम रीमा था, जो चंदन के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। जिस तरह चंदन को दूसरों की मदद कर खुशी मिलती थी, उसके विपरीत रीमा कभी किसी की मदद नहीं करती थी। चंदन की पत्नी रीमा को चंदन की इस मदद करने वाली आदत से बहुत चिढ़ होती थी। वो हमेशा चंदन को दूसरों की मदद करने के लिए भला बुरा बोलती रहती थी। एक दिन इसी तरह चंदन अपने खेत पर काम कर और गांव वालों की मदद कर घर थोड़ी देरी से पहुंचता है। उसके घर पहुंचते ही रीमा उसको ताने मारना शुरू कर देती है। देखो देखो, आ गए दानवीर कर्ण के चचेरे भाई। इनसे अपना काम तो पूरा नहीं होता है, पर दूसरों की मदद करने बोलो तो उसमें आगे रहते हैं। रीमा जब चंदन को ताने मार रही होती है, उस वक्त उसकी बेटी वहीं बैठकर खेल रही होती है। अरे रीमा, कम से कम बच्ची के सामने तो उल्टी बात मत किया करो। खुशी उठ चल, जा बाहर जाकर खेल। माँ के बोलते ही खुशी बाहर खेलने चली जाती है। और आज गांव में कितनों की मदद करके आए हो? खुद के खेत का काम पूरा हुआ या दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने खेत में काम करना भूल गए? हाँ, अपने खेत की पूरी जोताई तो हो गई है, बस कल जाकर बीज छिड़क दूंगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम कितने दिनों से अपने खेत की जोताई कर रहे हो? आज जाकर तुम्हारा जोताई का काम पूरा हुआ है। अब पता नहीं कितने दिन तुम बीजों की बुआई करोगे और पता नहीं कब तक घर में अनाज आएगा। क्या हुआ, तुम आज कुछ ज्यादा उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो? हाँ तो क्या करूं, तुमको तो गांव वालों की पड़ी रहती है। कभी तुमने यह जानने की कोशिश की है कि घर में कितने दिन का अनाज बचा है? जाओ और जाकर एक बार रसोई घर में जाकर देखो, खाली 2-3 दिन का राशन है। और हमारे यहाँ पुरखों का खजाना तो नहीं है कि जब मर्जी अनाज खरीद लाए। रीमा को इतना परेशान देख चंदन उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। तुम मत चिंता करो, मैं कल खेत में बुआई का काम भी पूरा कर लूंगा और समय मिला तो किराना वाले के पास से घर के लिए राशन भी लेता आऊंगा। पैसे है तुम्हारे पास जो तुम राशन ले आओगे? नहीं, पैसे तो नहीं है, पर देखता हूँ उधारी ले आऊंगा और पैसे आने पर राशन के पैसे चुका दूंगा। चंदन की बातों से रीमा का गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अगली सुबह चंदन जल्दी उठ खेत पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। चलो रीमा, मैं खेत के लिए निकल रहा हूँ, तुम अपना और खुशी का ध्यान रखना। रुको, अपना खाने का डिब्बा तो साथ लेते जाओ, पता नहीं फिर किसी की मदद करने में देर हो जाए। कम से कम खाने का डिब्बा साथ होगा तो खाना याद रहेगा। रीमा फौरन रसोई से खाने का डिब्बा ले आती है। और सुनो, याद रहे आते आते घर के लिए राशन लेते आना। ठीक है, मैं आते आते घर के लिए राशन लेते आऊंगा। चंदन घर से निकलकर सीधा अपने खेत पर जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने खेत में बीज छिड़क देता है। चलो, खेत का काम तो हो गया, अब जाकर घर के लिए राशन ले लेता हूँ, वरना आज भी रीमा बहुत ताने मारेगी। चंदन अपने खेत से सीधा रमेश काका की राशन की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे आओ चंदन बेटा, कैसे आना हुआ? बस काका, घर का राशन खत्म हो गया था तो वही लेने आया हूँ। रमेश काका चंदन को सारा राशन निकाल कर दे देते हैं। बेटा, तुम्हारे पूरे 210 रुपए हुए। काका, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आकर राशन के पूरे पैसे चुका दूंगा। चंदन को पूरे गांव वाले उसके अच्छे कामों और दूसरे की मदद करने के लिए बहुत प्रेम और आदर करते थे, इसीलिए रमेश काका भी उसे उधार देने से मना नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे। चंदन रमेश काका के यहाँ से राशन लेकर अपने घर की तरफ निकलता है। घर की तरफ जाते वक्त रास्ते में मंदिर के सामने चंदन को एक औरत